Hello everyone, this is Roly Pandey. This is the 9th chapter of NCERT Science. चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसके पहले जो 8 चैप्टर थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो भी बच्चे सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन बच्चों को भी एनसीईआरटी की तैयारी करनी हो वो इन चैप्टर्स से गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हम 6th, 7th और 8th इन 3 क्लास की जो एनसीईआरटी उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि 9th 10th से भी सीटेट में पूछे जा सकते हैं, उसके बाद उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो 9th चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, और जो ये कनेक्शन वगैरह है या फिर सर्किट बनाई जाती है वो कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम अपने काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसे कि ऊपर छत के ऊपर टंकी रखी रहती है और नीचे के जो टैप होते हैं उनमें पानी आता है। तो वो पानी कहाँ से आता है? जब हम मोटर ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पानी ऊपर से लेके नीचे आता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बाकी भी ऐसे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सबसे मेन चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी में के यूज में वो है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। हमारे घर में जो लाइट्स चलती हैं घरों में या फिर रोड्स पर या ऑफिसेज में, मार्केट्स में, सनसेट के बाद जो भी लाइट वगैरह जलती है वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसी वजह से रात में भी हमको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, ऐसा कुछ भी है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो काम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वहीं से हमको इसकी सप्लाई मिलती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहां के लोग क्या करते हैं? लाइट के लिए वो लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्च जो लाइट प्रोवाइड करती है उससे वो अपना काम करते हैं। टॉर्च में आपने देखा होगा एक बल्ब लगा होता है, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही बल्ब जलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है टॉर्च में? तो इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब टॉर्च में ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, टॉर्च में बल्ब है, उस बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही है? वो इलेक्ट्रिक सेल की वजह से आ रही है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। ये जो अलार्म क्लॉक है इसमें हम अलग से स्विच वगैरह तो लगाए नहीं रहते हैं कि स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया, तो इन सब में पहले से ही ये सारे इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे अलार्म क्लॉक है, रिस्ट वॉचेस है, ट्रांजिस्टर रेडियोज है, कैमरा है, या फिर ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिनमें इन सेल का यूज किया जाता है जिससे कि वो डिवाइस चलती है। ठीक, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है इलेक्ट्रिक सेल का? It has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. ये आप ऊपर के पोर्शन में देख रहे हैं, ऊपर की तरफ मेटल कैप होती है और नीचे की तरफ ये मेटल डिस्क होता है। ठीक, मेटल कैप ये वाला जो पोर्शन है ये मेटल कैप होता है यहाँ पे, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मेटल की डिस्क होती है इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक, अब आपने देखा होगा इस इलेक्ट्रिक सेल में एक तरफ पॉजिटिव साइन बना होता है और एक तरफ नेगेटिव साइन बना होता है। तो जो ये मेटल कैप वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है, और ये जो नीचे मेटल डिस्क वाला पोर्शन होता है ये नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। तो हर इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब ये इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां से करता है? इसके अंदर केमिकल स्टोर होता है, उसी केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही इसके अंदर का ये जो केमिकल है वो खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देता है और उसकी जगह हमको रिप्लेस करके दूसरा इलेक्ट्रिक सेल यूज करना पड़ता है। अब आपने कई जगह पे देखा होगा इस तरीके का डेंजर का साइन बना होता है, रेड कलर से इस तरीके से कॉशन लिखा होता है वहां पे, फिर डेंजर लिखा होता है। तो इस तरीके का साइन हमको पोल्स पर या फिर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं या फिर ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पे हमको ऐसा साइन दिख जाता है। तो ये किस लिए होता है? ये लोगों को वार्न करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर ठीक तरीके से हैंडल नहीं की गई तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। अगर सावधानी पूर्वक इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल नहीं किया गया या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उनको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इससे बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं या फिर यहाँ तक लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वायर्स या सॉकेट से नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा ये भी याद रखने वाली चीज है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं, तो वो भी मतलब इलेक्ट्रिक सेल्स वगैरह इस तरीके से कुछ कनेक्शन होता है कि पोर्टेबल जनरेटर्स भी हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमको अचानक से जरूरत पड़े तो उन पोर्टेबल जनरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो वो भी उतना ही डेंजरस होता है, इस वजह से उसको भी बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज करें जिनमें इलेक्ट्रिक सेल लगा हो, वो थोड़ा सा कम रिस्की होता है। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ऊपर का पोर्शन हटा करके ये अंदर का पोर्शन यहाँ पे बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। ये जो नीचे का पोर्शन है ये मेटेलिक बेस है, मतलब इसका जो नीचे का पोर्शन बनाया गया है वो मेटल की सब्सटेंस से बनाया गया, इसलिए इसको मेटेलिक बेस बोला गया है। और इसके ऊपर क्या है, ये ग्लास का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सर्कल शेप में। तो जो आउटर केस होता है बल्ब का वो ग्लास होता है, और वो ग्लास किस पर फिक्स होता है, एक मेटल के बेस के ऊपर फिक्स होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है, एक टॉर्च लेंगे, उसके बाद उसके अंदर का जो बल्ब होता है उसको देखेंगे। अब उस बल्ब को निकाल करके, ये सब नॉर्मली मतलब आप तो कर ही सकते हैं, बच्चों के लिए बताया गया कि टीचर की हेल्प से करना है। तो उसमें हम देखेंगे एक पतला सा वायर फिक्स किया होता है इस ग्लास बल्ब के मिडल में, ये यहाँ पर ये ग्लास बल्ब है आपका। इस ग्लास बल्ब के ये देखिए ये जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे एक वायर फिक्स किया हुआ है, ये एक वायर फिक्स किया हुआ है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, जो लाइट आती है वो इसी फिलामेंट ऑफ द बल्ब की वजह से ही आती है। ये फिलामेंट ही है जिसकी वजह से बल्ब जलता है या बल्ब लाइट अप होता है। अब ये फिलामेंट फिक्स कैसे किए गए हैं, दो मोटे वायर्स होते हैं जिनके सपोर्ट से इस फिलामेंट को फिक्स किया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, और जो दूसरा थिक वायर है वो कहां से कनेक्ट किया गया है, जो मेटल टिप है उस मेटल टिप के सेंटर में। ये आपके फिगर के थ्रू इसको देखिए, ये एक वायर है जो कि ये मेटल का जो टिप है उसके सेंटर में फिक्स किया गया है, और दूसरा वायर है जो कि मेटल के बेस में फिक्स किया गया है। तो इस तरीके से दो जगह पे मतलब जिन दो थिक वायर्स के सपोर्ट से फिलामेंट सेट किया गया था उन दोनों वायर्स का कनेक्शन कहाँ पे है, मेटल बेस में ही है। एक जो टिप है उसके सेंटर में है और दूसरा साइड में है। ठीक है, तो one of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb, और the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। तो जो बेस है बल्ब का और ये जो मेटल टिप है, जैसे अभी आपको पहले बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो पहली चीज क्या है, द बेस ऑफ द बल्ब, ये आपका पहला हो गया, पहला टर्मिनल बेस ऑफ द बल्ब, और जो मेटल टिप है बेस की वो हो गया आपका दूसरा टर्मिनल। इस तरीके से दो टर्मिनल्स बल्ब में पाए जाते हैं। ये दो टर्मिनल्स इस तरीके से फिक्स किए रहते हैं जो जिससे कि ये एक दूसरे को टच ना करें। ये देखिए यहाँ पे ये अलग अलग है, एक को यहाँ किया गया है, एक को यहाँ किया गया है। तो इनका कनेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि ये एक दूसरे को टच ना करे, क्योंकि अगर दो टर्मिनल्स को कंबाइन किया जाएगा या फिर अटैच किया जाएगा तो उससे मतलब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो कुछ भी जितना भी केमिकल है वो एक बार में ही सारा खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सेल जो काम करना है वो बंद कर देगा। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे होते हैं वो भी इसी डिजाइन के होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें चेंज होता है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each। ये आपने देख लिया, ये बल्ब था, बल्ब में भी दो टर्मिनल है, और जो इलेक्ट्रिक सेल हमने देखा था उसमें भी दो टर्मिनल था। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी बताई गई है। चार वायर लेने हैं, चार वायर लेने हैं जो कि अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग से बने हुए हों। कोई रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, येलो ले लिया, इस तरीके से चार इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं जो कि अलग अलग हों। अब चारों ही इलेक्ट्रिक वायर के जो एंड्स हैं उन पे इस तरीके से ये जो प्लास्टिक कवरिंग थी उसको हटा देना है। ये आपको केवल वायर वायर यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर की आउटर कवरिंग प्लास्टिक की दिख रही है। तो ये जो एंड्स हैं इन वायर्स का जो एंड है उसकी प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है जिससे कि हमको ये वायर जो है वो दिखाई पड़े।
अब fix the exposed parts of the two wires to the cell and the other two of the bulb as the shown। अब कई सारे लगा करके हम देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन करना इलेक्ट्रिक सेल में वायर्स का ठीक रहता है। अब यहाँ पे ये जो एंड्स थे, हमने दोनों तरफ के दोनों ही एंड्स को कट करके उनकी प्लास्टिक कवरिंग हटा दी थी। तो यहाँ का एक इस पे फिक्स किया और दूसरा जो था उसके एंड को यहाँ फिक्स किया। मतलब अभी हमारा आधा सेटअप हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रिक वायर्स का सेटअप हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से एक क्या बोलते हैं इसको, धागे से या फिर किसी भी चीज से इस तरीके से इसको फिक्स कर देंगे कि एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे एक इलेक्ट्रिक वायर लगा रहे और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे एक वायर लगा रहे। अब ये अलग अलग कनेक्शंस हैं जिनको करके दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट करो तो बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एक वायर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था उसी का दूसरा एंड या फिर उसको दूसरे वायर से कनेक्ट करके उसका एक एंड बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक, अब वायर का जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था उसी से एक और वायर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके लेके जाएंगे बल्ब के ये जो मेटल, ये जो सेंटर था, टिप पर जो सेंटर था वहां से फिक्स करेंगे। तो जब ऐसा सेटअप होगा तो बल्ब जलेगा। दूसरे सेटअप में क्या है कि जो वायर है उसको सेल के तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और बल्ब के भी टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल था उसका पूरा का पूरा इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, वायर को ब्रेक कर दिया गया है। मतलब ये जो चौथा वायर था इसको इस वाले वायर से कनेक्ट किए बिना इस गैप के साथ बल्ब में कनेक्ट किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने की वजह से करंट यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगा और बल्ब नहीं जलेगा। थर्ड केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था वहां से तो वायर कनेक्ट किया, लेकिन जो बल्ब के टर्मिनल से वायर कनेक्ट किया था इन दोनों का कनेक्शन नहीं बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गई। तो ये दूसरा कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। बस केवल नेगेटिव टर्मिनल से ही बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्ट है। जब दोनों ही टर्मिनल कनेक्टेड होंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा और तभी वायर का फ्लो कंप्लीट होकर के बल्ब को ग्लो करेगा। तो मतलब इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही बल्ब के दोनों ही टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल का कोई काम ही नहीं रखा। तो ऐसे भी केस में बल्ब नहीं जलेगा। इस वाले में था कि नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किया और इस वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसलिए ये भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से या फिर एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो ऐसी भी सिचुएशन में बल्ब जलेगा। मतलब कि इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सेल के हैं उनका भी कनेक्शन होना चाहिए, किसके साथ, बल्ब के पॉजिटिव नेगेटिव या फिर दोनों टर्मिनल के साथ। तो यही दो कंडीशंस ऐसी हैं जब बल्ब जल सकता है। ठीक है, तो ये आपके 6 केसेस यहाँ पे बताए गए हैं जिन सिचुएशंस में बल्ब जल सकता है या फिर नहीं जल सकता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला केस था और ये जो लास्ट वाला केस था, ये दोनों केस में ही ऐसा है जब बल्ब जला। इसका मतलब टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो दो टर्मिनल सेल का था वो दो टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड था। तो ऐसा जब अरेंजमेंट होता है तो इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीके से एक कंप्लीट पाथ प्रिपेयर होता है
करंट के फ्लो होने के लिए, चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए या फिर को करंट के फ्लो होने के लिए, दोनों ही बात सेम है। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ये हो गया हमारा बल्ब, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट करेगी, तो आप इसके बीच में कितने भी चाहो कनेक्शंस लगा लो, लेकिन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होते होते अगर इसके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा तभी हम कह सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट हुआ है, और इसी कंडीशन में केवल बल्ब जल सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, एक कंप्लीट पाथ प्रिपेयर करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जिससे कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लगातार करंट का फ्लो बना रह सके। The bulb glows only when current flows through the circuit. तो बल्ब भी तभी जल सकता है जब करंट पूरे ही सर्किट से होकर के फ्लो होगा। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell. अगर डायरेक्शन पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज, सर्किट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक पाथ जिसमें कि करंट को फ्लो होने के लिए पूरा प्रॉपर स्पेस मिले, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो होने को मिले, तब वो होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो फ्लो होते टाइम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू बताया भी गया है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट फ्लो होते होते यहां से नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते होते इसके नेगेटिव टर्मिनल तक आया, तो इसका मतलब ये एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हुई, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। Terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires. The current passes through the filament of the bulb. अब जब इस तरीके से होगा तो यहां से करंट पास होते ही यहां पहुंचा, तो इसका जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ था, जो थिक वायर्स की सपोर्ट से लगा हुआ था, तो वो वायर जब करंट फ्लो होता है तब उसी वजह से बल्ब जलना स्टार्ट करता है। बल्ब किसकी वजह से जल रहा है, फिलामेंट के जलने से। और फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो इसी वजह से बल्ब ग्लो होता है। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. अब बल्ब की एक और कंडीशन होती है जब बल्ब नहीं जलता है। इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट है, करंट भी फ्लो हो रहा है, लेकिन मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्यूज है। मतलब सर्किट तो हमारा कंप्लीट है लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब फ्यूज है, इसी की वजह से सर्किट ब्रेक हो गया। अब यहां से प्रॉपर इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे टंगस्टन ये जो लगा हुआ था, यहाँ पे ये जो वायर लगा हुआ था, ये वायर या तो टूट जाता है या तो यूज खराब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो टूट जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो बल्ब कौन सी कंडीशन में नहीं जलेगा, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है तब भी, तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। An electric bulb may fuse due to many reasons. जो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है वो बहुत सारी कारणों की वजह से होता है। पहला रीजन तो ये है कि जो उसका फिलामेंट है वो टूट गया होता है, तो फिलामेंट के टूटने की वजह से ही बल्ब फ्यूज हो जाता है। और बल्ब के फ्यूज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनका करंट का फ्लो होने का जो पाथ है वो टूट जाता है, इसी वजह से बल्ब नहीं जलता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी बताई गई है, इसमें टॉर्च बल्ब लीजिए और वायर के कुछ टुकड़े लीजिए। अब उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग से, जैसे हमने पहले वाली एक्टिविटी में हटा दिया था, वैसे उनके एंड से प्लास्टिक कवरिंग्स को हटा दीजिए। अब रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये यहाँ पे क्या किया, जो बेस था इलेक्ट्रिक बल्ब का उसमें एक वायर को कनेक्ट किया जैसे कि दिखाया गया है, और जो दूसरा एंड था वायर का उसको इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है बल्ब का, तो एक वायर को यहां से कनेक्ट किया और इसको ले जाकर के बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, और इसको बल्ब रबर बैंड के थ्रू बांध दिया गया।
ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस। अब क्या करेंगे, ये जो बेस ऑफ द बल्ब है, बल्ब का ये जो बेस है, ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जब इस बल्ब के बेस को इसके नेगेटिव टर्मिनल पे ला करके पॉजिटिव टर्मिनल पर ला करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जल रहा है बल्ब या फिर नहीं जल रहा है। तो बल्ब आपका जलेगा। तो डज द बल्ब ग्लो, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इस तरीके से हटा करके देखेंगे, जैसे ही बल्ब को, ये बल्ब है, इस बल्ब को, बल्ब की टिप को जैसे ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, बल्ब जलने लगेगा। और जैसे ही इसको ऊपर हटा लेंगे, इसके टिप को, इलेक्ट्रिक बल्ब के टिप को इस इलेक्ट्रिक सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से हटा लेंगे तो बल्ब जलना बंद कर देगा। तो इसका मतलब ये आपको एक अरेंजमेंट बताई गई है जो कि स्विच की होती है। तो ये किससे सिमिलर है, ये स्विच के से सिमिलर है जो कि टॉर्च में लगा होता है। तो इसी तरीके से जब टॉर्च को ऑन किया जाता है तो बल्ब जलता है, और जब टॉर्च को ऑफ किया जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है। तो मतलब हमारा जो नेक्स्ट है वो किसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आर होममेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। ये हमने एक होममेड स्विच बनाया जिसमें क्या किया, जैसे ही बल्ब के टिप को, जो टर्मिनल है, दो टर्मिनल्स का जो टिप वाला टर्मिनल है, उसको जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ऑन हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से उससे सेपरेट करते हैं तैसे ही ऑफ हो जाता है। मतलब कि ये हमारा होममेड एक स्विच हमने तैयार कर लिया। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम और भी सिंपल और इजी सर्किट्स अपने आप से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या किया है हमने, दो ड्राइंग पिन्स ली हैं, ये हो गए ड्राइंग पिन्स, दो ड्राइंग पिन्स ली हैं, एक सेफ्टी पिन लिया है, दो वायर लिए हैं और एक छोटी सी शीट ली है थर्माकोल की, और एक वुडन बोर्ड लेंगे। अब ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड के ऊपर ये थर्माकोल की शीट रखी हुई है। थर्माकोल की शीट का अरेंजमेंट कैसे करना है, जो हमने ड्राइंग पिन्स ली हुई हैं, ड्राइंग पिन की एक मतलब वायर को ये वाला एंड खुला छोड़ दिया हमने, और ये जो दूसरा एंड था उस दूसरे एंड से एक ड्राइंग पिन को कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा ड्राइंग पिन लेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे इस सेफ्टी पिन को, ठीक है, इस सेफ्टी पिन को इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, ड्राइंग पिन के अंदर। अब इस ड्राइंग पिन से भी वायर का एक एंड कनेक्ट कर देंगे और दूसरा एंड जो है उसको खुला छोड़ देंगे। अब इनके साथ क्या करना है, जो खुला वाला पोर्शन है उसके लिए जो इधर की ड्राइंग पिन है, ये दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये आपका ड्राइंग पिन है, इस ड्राइंग पिन के एक एंड को इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरी ड्राइंग पिन थी जिसको हमने सेफ्टी पिन से कनेक्ट किया था उसके दूसरे एंड को हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और एक इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल को यहां से कनेक्ट किया, और इसका वायर का जो दूसरा एंड था वो ले जाके बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक सेल का टर्मिनल आ रहा है वो बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, और सेफ्टी पिन वाला जो ड्राइंग पिन है उसका वायर का जो एक एंड आ रहा है वो बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों का सेम टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, इससे आपकी जो बल्ब है इससे बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक, ये किया तो भी हम क्या कर रहे हैं, स्विच प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये एक सर्किट, अब यहाँ पे मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच। क्या करेंगे, इस जो सेफ्टी पिन लगी हुई है इसको रोटेट करके लेते आएंगे और इस ड्राइंग पिन से टच कराएंगे। तो जैसे ही सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से टच होगा तुरंत ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां से होते हुए इस सेफ्टी पिन से होते हुए ड्राइंग पिन में गया, ड्राइंग पिन से नेगेटिव टर्मिनल में गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट का फ्लो बन गया, इसकी वजह से बल्ब जलने लगेगा। और जैसे ही इस सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से डिटैच कर देंगे, हटा देंगे, इनमें डिस्टेंस आ जाएगा, तुरंत ही बल्ब जलना बंद कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से हम स्विच बना सकते हैं, होममेड स्विच, जिसमें कि जैसे ही सेफ्टी पिन को कनेक्ट करेंगे स्विच ऑन हो जाएगा, जैसे ही सेफ्टी पिन को अलग करेंगे तुरंत ही स्विच ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया होममेड इजी एंड सिंपल स्विच।
ठीक है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देकर के बताया गया है। ये मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है और यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड है। ये बस केवल वाली सिचुएशन बताई गई है जब स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। जब यहाँ पे जो सेफ्टी पिन थी उसका ये वाला पोर्शन दूसरे ड्रॉइंग पिन से कनेक्ट किया, तब ये वाली जो पोजिशन है वो स्विच ऑन की पोजिशन है, और जब वो सेपरेट हो जाएगा तो वो स्विच ऑफ की पोजिशन हो जाएगी। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जलना स्टार्ट करेगा। दूसरी जगह bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin, मतलब ये स्विच ऑफ की कंडीशन हो जाएगी। This position of the switch is said to be off। तो स्विच क्या होती है? एक सिंपल डिवाइस होती है जो कि सर्किट को ब्रेक करती है या फिर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती है। The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in home work, मतलब जो हमारे घरों में स्विचेस वगैरह लगी होती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के जलने के लिए, या बाकी के होमवर्क्स होते हैं उनके जलने के लिए जो स्विचेस लगी होती हैं वो लगभग इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, पर थोड़ा सा उनका डिजाइन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पे बल्ब का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बल्ब काम करता है वो बना करके दिखाया गया है। ये यहाँ पे बल्ब है, बल्ब का ये जो आउटर केस है ग्लास का वो है, यहाँ पे जो टंगस्टन वाला वायर लगा हुआ है वो है, ये नीचे इसका मेटल केस है, और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो कनेक्टेड है, और यहाँ पे स्विच है। तो स्विच को जब नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये वाला जो बना हुआ है यहाँ पे कनेक्शन। जैसे ही स्विच को नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो ऐसे सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, नहीं जलेगा। जैसे ही स्विच को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये वाला जो वायर है वो इस वायर से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरीके से जो बल्ब का पूरा प्रोसेस होता है वो होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज की थी उसमें हमने क्या किया था, मेटल वायर्स लिए थे सर्किट को बनाने के लिए। मान लीजिए आपने एक कॉटन थ्रेड लिया मेटल वायर की जगह पे, अब सर्किट बनाने की कोशिश कीजिए तो क्या कॉटन थ्रेड लेने पर सर्किट कंप्लीट होगा? तो मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और कुछ मतलब मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर लगाएंगे सर्किट में तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं ये समझने के पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखेंगे। ये मान लीजिए ये सेटअप आपका, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये इतना सेटअप किस तरीके से है। तो इसका एक वायर जो है वो हमने खुला छोड़ दिया, और इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल का एक वायर यहाँ पे खुला छोड़ दिया। अब एक बार इसमें जो कॉटन का थ्रेड है वो लगा करके देखिए, और एक बार इसमें ये मेटल की जो की है उसको कनेक्ट करके देखिए। ये जो मेटल की मेटलिक की लगी हुई है उसको कनेक्ट करके देखिए। तो हम देखेंगे जब हम कॉटन थ्रेड लगा करके हमने स्विच वो बल्ब जलाने की कोशिश की थी तो वो नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही मेटल की लगा करके जलाने की कोशिश की बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, वही है कॉन्सेप्ट हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर का। अब यहाँ पे बताया गया कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पास हो, अलग अलग सैंपल्स, अलग अलग मटेरियल्स के जो सैंपल्स हैं, जैसे क्वाइन है, कॉर्क है, रबर है, ग्लास है, की है, पिन है, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, ऐसी बहुत सारे मटेरियल है। इनको कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद जो भी फ्री एंड्स हैं उनको पास में ला करके जोड़ने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि कौन से ऐसे इनमें से समान है मटेरियल है जिनसे बल्ब ग्लो करता है, और कौन से ऐसे मटेरियल है जिनसे बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ सामान लिया था, जो की का मटेरियल है वो मेटल है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इरेजर रबर का है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्केल प्लास्टिक की है तो इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैच स्टिक वुड की है, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल्स जो है वो ग्लास के हैं, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आयरन नेल जो है वो मेटल की है, उससे बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल से ग्लो हो रहा है और कुछ मटेरियल से बल्ब नहीं जल रहा है। The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested। कुछ चीजें आपने टेस्ट की जिसमें कि
फ्री एंड को जोड़ने पर, कांटेक्ट में लाने पर बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की परमिशन नहीं देते हैं। और इसके दूसरी साइड देखें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगता है। ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, उन मटेरियल्स को ही कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कंडक्ट मतलब क्या हुआ? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को का रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने का रास्ता दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। मतलब इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अब हमने अभी तक मतलब स्टार्टिंग का जो चैप्टर 2 था उसमें हमने कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स थी जिनकी ग्रुपिंग, जब हम क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने ग्रुप बनाई थी, जिसमें कि लस्टर वाली चीजें थी, जिन चीजों में चमक है उनकी हमने ग्रुपिंग की थी। तो जिन चीजों में लस्ट्रस चीजें होती हैं उनको यूजुअली हम कंडक्टर कहते हैं। मतलब कि जो भी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बाकी ऐसे जितने भी मेटल्स हैं उनका वायर्स बनाने के लिए यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि मेटल अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो ये मतलब ये मेटल्स हैं ये अपने अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं तो सिर्फ यही यूजफुल होते हैं। इंसुलेटर्स भी उतने ही यूजफुल होते हैं जितने कि कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों हुए? क्योंकि स्विच है या इलेक्ट्रिकल प्लग है, सॉकेट्स हैं, इन सबको बनाने के लिए हमने कंडक्टर का यूज कर लिया, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से करंट वायर है या ऐसी कोई भी चीज है उसको हम डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं लेकिन यूज तो हमें उसका करना ही है। तो उसको कैसे कर सकेंगे? जब इंसुलेटर से बनी हुई चीजों से हम उनकी आउटर कवरिंग्स बनाएंगे, जैसे रबर है, वुड है, प्लास्टिक्स हैं, तो इन सब की आउटर कवरिंग बनाई जाती है जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज कर सकें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलेटर एंड कंडक्टर एंड ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो बॉडी जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर हमको यूज करना है तो उसका बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए और बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा होता है जो कि टर्मिनल्स से कनेक्ट किए जाते हैं तभी बल्ब फ्लो करता है, और फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कब करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होकर के जाता है। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। स्विच एक सिंपल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ब्रेक करने का काम करती है या तो उसको कंप्लीट करने का काम करती है। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं पास होने में उनको कंडक्टर कहा जाता है, और ऐसी मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर कहा जाता है। तो हमने इस चैप्टर में बल्ब, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच और टर्मिनल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। ये था हमारा 9th चैप्टर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा 10th चैप्टर, फिर एक और बचेगा, फिर आपकी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की वो कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।